हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके फिफ्थ यूनिट की बात की थी, जो कि थी फूड एंड टॉक्सिन्स। फूड एंड टॉक्सिन्स में हमने ये देखा था कि फूड क्या होता है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन क्या होता है, आपका न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, एडिटिव्स क्या होते हैं, अडल्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, या फिर हमारे न्यूट्रिशंस क्या है, और उन न्यूट्रिशंस और इन्फेक्शंस का क्या हमारा रिलेशन है, इसके बारे में हमने जाना था। और इसके अलावा हमने अल्कोहल और टबैको की एडवर्स इफेक्ट भी देखे थे कि जब भी हम अल्कोहल या फिर टबैको तम्बाकू खाते हैं तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं, क्या क्या हार्मफुल सिचुएशंस आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीजें ओवरऑल हमने लास्ट क्लास में देखी थी, जानी थी, जिसके बारे में आज की क्लास में हम आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है यूनिट 6, जिसमें हम जानेंगे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के बारे में कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या है, कैसे की जाती है न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, क्या इसके रूल्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के बारे में कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस आपकी क्या है, कब दी जाती है, कैसे की जाती है न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि आपको कोई इश्यूज होते, लाइक फीवर आ गया, फीवर के साथ आपको जो है वॉमिटिंग भी हो रही थी, ठंड भी लग रही थी, और आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से आप डॉक्टर के पास गए और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो कि डॉक्टर साहब मुझे जो है 2 दिन से बुखार आ रहा है, ठंड लगती है मुझे शाम के टाइम पे, और मुझे बुखार आ जाता है। मैं एक पैरासिटामॉल खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, और जब मैंने पैरासिटामॉल नहीं खाता तो मुझे बुखार बना रहता है, जिसकी वजह से मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल खाना अच्छा ही नहीं लगता, मैं खाना खाने की इच्छा खत्म हो गई है, और मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है। तो ये समस्या हमारे हो रही है, कितने दिन से हो रही है, कब हो रही है, कैसे होती हैं, वो सारी चीजें अब आपने क्या किया, डॉक्टर को बताया। अब डॉक्टर ने क्या किया, उन सारी चीजों को देखा, सुना, समझा, और उसके बाद उसको क्या किया, एक एक डोज जो है प्रिस्क्राइब कर दी और कुछ टेस्ट लिख दिए कि आप ये दवाइयां खा लो आज, और कल जो है मेरे को टेस्ट ला करके दिखा दो, फिर उसके बिहाफ में मैं आपको कल से आपकी दवाइयां स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, उसने पेशेंट को डायग्नोस किया किसी डॉक्टर ने। वैसे ही न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस मतलब न्यूट्रिशंस जो आपके स्पेशल न्यूट्रिशंस हैं हमारी बॉडी के लिए, जो फूड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ, फॉर द एनर्जी, उन न्यूट्रिशंस को डायग्नोस करना, कैसे हम उस न्यूट्रिशंस की डायग्नोसिस करेंगे, कैसे उसे डायग्नोस्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज की क्लास में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने न्यूट्रिशंस को डायग्नोस कर सकते हैं। तो जैसे आपके नॉर्मल अदर लोग जो है, अदर डॉक्टर्स जो है आपके क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, आप एज अ डाइट्रिशियन आप क्या करोगे, न्यूट्रिशंस को प्रिस्क्राइब करोगे, उसकी हेल्थ के बिहाफ पे, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बिहाफ पे, उसके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के बिहाफ पे, उसके न्यूट्रिशन लेवल के बिहाफ पे आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस रिकमेंड करोगे, जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है। तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, उन न्यूट्रिशन को पेशेंट को प्रोवाइड करोगे, जिससे कि पेशेंट को सारे न्यूट्रिशंस मिल सके और सारे न्यूट्रिशंस को लेकर के वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो उन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस रिकमेंड करते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशनल लेवल को देख करके, उसकी हेल्थ इश्यूज को देख करके, उसकी एज को देख करके, और उसकी डिजीज को देख करके आप कई सारे न्यूट्रिशंस उसे रिकमेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने बोला कि मुझे जो है देखने में बहुत इश्यू होता है,
मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं देख नहीं पाता हूँ, मुझे जो है इस तरीके की समस्याएँ हो रही, मेरा बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मुझे चक्कर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप एज़ अ कॉमनली देखो, तो कॉमनली आप उससे क्या पूछोगे? उसका नाम, उसका पता, उसकी एज, उसका जेंडर, ठीक है? वो उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है, किस तरीके का काम करता है, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, कैसी नहीं है, वो किस तरीके की चीज़ों को खाता है, किस तरीके की चीज़ों को नहीं खाता है, क्या-क्या चीज़ें अपने डाइट में लेता है, डेली बेसिस पे कौन से खाना खाता है। तो वो सारी चीज़ें एक एक थियो एक पूरा एक लिस्ट लिस्ट कर लेता है, एक लिस्टिंग बना लेता है, एक डॉक्यूमेंट बना लेता है पेशेंट का। जिसमें क्या किया जाता है, अब पेशेंट के यही सारे फैक्टर्स को देखते हुए, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को देखते हुए, जब एक जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, एक डाटा बनाया है, उसके बिहाफ पे हम उसे क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस रिकमेंड कर देते हैं। उसकी कंडीशन के बिहाफ पे, लाइक उसको वीकनेस हो रही थी, उसके बाल झड़ रहे थे, उसके लिए हमने विटामिन सी के कुछ सोर्सेज दे दिए, कुछ आयरन सोर्सेज दे दिए, कुछ आपके जो है मल्टीविटामिन्स दे दी, मल्टीविटामिन्स के सोर्सेज हमने उसे बता दिए। तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से क्या हो रही हैं, आपके पेशेंट को हेल्प कर रही हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट की कंडीशन को देखा, समझा, देन हमने क्या किया, उसको जो है फिर हमने उसको एक सारी चीज़ें देखते हुए उसके एज, उसके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को, न्यूट्रिशनल लेवल को, सभी चीज़ों को देखते हुए हमने उसको एक डाइट रिकमेंड कर दी कि आपको बैलेंस डाइट आपको लेनी है। बैलेंस डाइट में आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए, चावल होने चाहिए और आपकी रोटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सैलेड लेना है, ग्रीन टी लेनी है, आपको टी एंड कॉफ़ी आपको नहीं लेना है, अवॉइड करना है कुछ समय के लिए। आपको हर्बल एंड ग्रीन टी आपको लेनी है, ठीक है? इसके अलावा आपको कोकोनट वाटर लेना है मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में। आपको मॉर्निंग में आपको हेल्दी हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, लाइक आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या फिर वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आप लीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो वो सारी चीज़ें बता कर के डॉक्टर क्या करता है, उसे छोड़ देता है, ठीक है? तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें क्या है, सॉरी, उसको बता कर के ये दवाई ये आपको जो है ये रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, ये आपको खाने में खाना है, ये चीज़ें आपको ब्रेकफास्ट में लेनी है, ये चीज़ें आपको और अंदर से ऐड करनी है, कुछ फ्रूट्स और उसके कुछ फ्रूट जूसेस वगैरह आपको ऐड करने हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेजिटेबल्स वगैरह आपको बता दी जाती है कि आपको ये वेजिटेबल्स वगैरह आपको ज़रूर से ज़रूर लेनी है। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको एक नेचुरल वे में, एक हेल्दी तरीके से आपकी हेल्थ को मेंटेन करती हैं। तो वो एक तरीके से कॉमनली आपका क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस कहलाता है। तो यही सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में। तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस अगर हम बात करें, न्यूट्रिशंस प्ले अ वाइटल रोल ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ। न्यूट्रिशन जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। हेल्थ प्रमोटिंग हेल्थ, इसके अलावा प्रमोटिंग ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में, हमारी हेल्थ में, हमारे डिजीज प्रिवेंशंस में, हमारी बीमारियों की रिकवरी में हमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देता है, हमारी इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। However, many individuals suffer for nutritional problems such as undernutritional, overnutrition, obesity, vitamins and mineral deficiencies or malnutrition, डाइटरी हैबिट्स एटीसी, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक वाइटल रोल, मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, हमें कई सारी डिजीजेस से बचाता है, हमारी रिकवरी, हमारी जो भी बीमारियां हुई हैं हमें, तो उनकी रिकवरी में हमें हेल्प करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, इंडिविजुअली आपको कई सारे आपको जो है इंडिविजुअली जो है, जो आपको कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो है, सॉरी,
सॉरी, क्या बता रहे हैं, इंडिविजुअली सफर फ्रॉम द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि आपको अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या विटामिन या मिनरल डिफिशियंसीज हो रही है, किसी विटामिन की डिफिशियंसी या किसी मिनरल्स की डिफिशियंसी हो रही है, या माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन कॉज हो रही है, या फिर आपको कई सारे आपकी हेल्थ हैबिट्स, आपकी बहुत ज़्यादा डाइटरी हैबिट्स आपकी बहुत ज़्यादा बेकार है, तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना, उनको उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इंडिविजुअली, ये भी हमारा न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस का एक पर्पस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को इन सभी प्रॉब्लम से रिलीफ पहुंचाने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, प्रिवेंट करवाने के लिए हम एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट की, जिसमें हम पेशेंट को कुछ न्यूट्रिशंस रिकमेंड करते हैं, जिससे कि उसको अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो, ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो, या कोई मिनरल्स या फिर विटामिन की डिफिशियंसीज कंडीशंस ना हो। तो उसके लिए हमारा न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस बनाया गया है, जिसमें हम न्यूट्रिशंस को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, हमारी डेली रूटीन लाइफ में। सिंपली बोले तो कलेक्टिंग न्यूट्रिशनल डाटा, हम एक तरीके से एक न्यूट्रिशनल डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको असिस्ट करते हैं पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस में मेंटेन करते हैं। उस डाटा कलेक्शन, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके बिहाफ पे हम पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, पेशेंट को असिस्ट करते हैं, पेशेंट को एक डाटा देते हैं, एक न्यूट्रिशनल डाटा देते हैं, जिसमें हम उसके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो न्यूट्रिशन हम उन्हें रिकमेंड करते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मस्ट बी आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, जो भी हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनकी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने का काम करते हैं। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। ये जो हमारी प्रोसेस होती है, इसे हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस बोलते हैं। कि सबसे पहले जो भी हमारे मेडिकल प्रोफेसर्स जो थे, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेसर्स जो थे, उन्होंने पहले पेशेंट की समस्याओं को जाना, समझा और उनके न्यूट्रिशनल लेवल को देखा। न्यूट्रिशनल लेवल को देख करके उन्होंने एक न्यूट्रिशनल डाइट रिकमेंड कर दी। अब उस न्यूट्रिशनल डाइट जिन्होंने रिकमेंड की है, जो एक फूड की, एक खाने की जो एक लिस्ट बना के दी है, एक लिस्टिंग बना के दी है, एक डाटा बना के दिया है, उसे हम बोल देते हैं आपका न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस बोल देते हैं। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस इज अ सिस्टमिक एंड एविडेंस बेस्ड प्रोसेस। ये हमारा एक सिस्टमिक और एविडेंस बेस्ड प्रोसेस होती है, जिसमें सभी चीजें आपकी एक सिस्टम से चलती हैं, एक वेल प्रूफ्ड एविडेंस के साथ चलती हैं, जो कि एक प्रोसेस होती है जिसका यूज किया जाता है आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शंस के लिए, और आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। दैट कैन बी इम्प्रूव, जो कि क्या क्या करता है, आपकी इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशनल केयर आपको प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड करके आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। इट इज एन इसेंशियल, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपोनेंट, इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीपी बोलते हैं, मतलब न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। ये हमारे कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ हमारे ऐसे न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स, जिनको हम न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में हम जिन्हें इंक्लूड करते हैं, एंड सर्विसेज एज द लिंक बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड असिस्ट द न्यूट्रिशन। और इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एज एज द लिंक, इसमें हम जो है पेशेंट को लिंक करते हैं किससे, न्यूट्रिशंस और उसकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है,
उससे हम इसे क्या करते हैं, अटैच करते हैं एक दूसरे से, एक लिंक जनरेट करते हैं। अ वेल राइटिंग न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, जहाँ पे हम एक प्रॉपर वे में, एक राइटिंग फॉर्म में एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस लिखते हैं, जो कि हेल्प करता है आपके अदर हेल्थ प्रोफेशनल, जो हमारे कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हमारे डाइटिशियंस होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं कि हमारे एक वेल राइटिंग में आपके न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को बनाता है, जिसमें आपके डाइट्रिशियंस जो होते हैं और या फिर कुछ हमारे कुछ अदर हेल्थ प्रोफेसर्स जो होते हैं, वो हमारे इन इंडिविजुअलाइजेशन न्यूट्रिशंस को एक केयर प्लान की तरह रिकमेंड करते हैं, एक डाटा आपको बना करके देते हैं एंड मॉनिटर करते हैं आपके इफेक्टिवनेस को एंड आपके ट्रीटमेंट को। जो भी आपकी डिजीजेस थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, उनके ट्रीटमेंट के लिए इन डाटा का यूज किया जाता है, जो कि वो डिजीजेस से हमें क्योर करवाने में हमारी मदद करते हैं, कि कैसे आपको डिजीजेस से क्योर होना है, कैसे आपको बचना है, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। अनलाइक मेडिसिनल डायग्नोसिस विच इज आइडेंटिफाइड डिजीज, जो हमारे मेडिसिनल डायग्नोसिस जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है हमारी बीमारियों को, हमारी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को, और किस पे हमें, कौन से न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस पे फोकस करना है, और न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है एंड कैन बी मैनेज्ड, और मैनेज करता है एक करेक्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन न्यूट्रिशन एजुकेशन को मेंटेन करता है, जिसमें पेशेंट्स की, लोगों की काउंसलिंग की जाती है, उनको कई सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और कई सारे अदर न्यूट्रिशंस इन्वॉल्व किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, जो कि उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या है? तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है ऑफ द आइडेंटिफाइंग, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ हमारे स्पेशल जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। कैन बी ट्रीटेड और इम्प्रूव थ्रू द न्यूट्रिशनल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को आपके न्यूट्रिशन के थ्रू, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के थ्रू इन सारी चीजों को डिटेक्ट किया जाता है और किया जाता है, और हमारी जो भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उन्हें इम्प्रूव कराने के लिए हम कई सारे न्यूट्रिशंस रिकमेंड करते हैं। तो एक तरीके से क्या है, जो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो है वो एक तरीके की एक प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ हमारे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, दैट कैन बी ट्रीटेड, जो कि ट्रीट करता है और इम्प्रूव करता है आपकी न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करता है। वो भी किसके थ्रू, हमारे न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के थ्रू, मतलब कि एक तरीके से आपके न्यूट्रिशन इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना, किसी में इंटरफेयर करना, जो हमारे न्यूट्रिशन जो है उनमें कुछ इंटरफेयर करके, मतलब कुछ चीजों को हटा करके कुछ चीजों को ऐड करके उनमें इंटरफेयर करके हम क्या करते हैं, उन न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्लियर करने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल केयर प्रोसेस, अगर हम बात करें नेशनल केयर प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करें, तो नेशनल डायग्नोसिस इज आइडेंटिफिकेशन, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो है हमारा एक आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ, एक तरीके से ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन
जिसमें क्या किया जाता है, आपकी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस की जाती है। ये बेसिकली आपके नेशनल केयर प्रोसेस के थ्रू, जो हमारी एनसीपी जो है, एनसीपी के अकॉर्डिंग हमारी जो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो है वो क्या करता है, आपके आइडेंटिफिकेशन करता है जो भी हमारी प्रेजेंट टाइम जो भी हमें समस्याएं हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी एक प्रॉपर लेबलिंग करता है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है, और वहां पे आपके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके जो न्यूट्रिशनल प्रोफेसर्स जो होते हैं वो आपको कुछ न्यूट्रिशनल डाइट रिकमेंड करते हैं फॉर योर ट्रीटमेंट के लिए, आपको ट्रीट करने के लिए और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आपको न्यूट्रिशनल डाइट रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपको कुछ न्यूट्रिशंस रिकमेंड किए जाते हैं। वो भी हमारे कौन करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनल प्रोफेसर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो हमें हमारी डायग्नोसिस करते हैं, हमारी न्यूट्रिशंस डिफिशियंसीज को देख करके, न्यूट्रिशंस के लेवल को देख करके और हमारे डिजीजेस को देख करके हमारी एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें हमें हमारी प्रॉब्लम्स के बिहाफ पे, जो हमारे न्यूट्रिशंस के वजह से, अगर किसी न्यूट्रिशंस की वजह से हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहां पे हमारे न्यूट्रिशंस में इंटरफेयर करके हमारे न्यूट्रिशंस को हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ मेंटेन हो पाती है। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या होती है, दैट नीड टू बी करेक्ट, और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है आपके पास, कोई डायबिटिक पेशेंट है, मे a patient with diabetes with sorry, diabetes may have to medical diagnosis of type 2 diabetes mellitus, but the nutritional diagnosis could not be excessive carbohydrate intake or inconsistent meals of timing or knowledge, आपके रेगुलर जो आपकी रिगार्डिंग टू डायबिटिक डाइट, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप इसको डिटेक्ट करोगे, अपनी प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे और करेक्ट डाइट कैसे दोगे। तो जब भी कोई पेशेंट, लाइक आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे डायबिटीज है, पहले से उसे पता था, ठीक है, कि मुझे डायबिटीज है, तो मुझे एक डाइट चार्ट ऐसा बना करके दे दो जिससे कि मैं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकूं। तो वो पेशेंट आपके पास आएगा तो आपसे कहेगा, भाई डॉक्टर साहब, मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, मैंने अभी टेस्ट करवाया था कुछ दिन पहले, तो मुझे डायबिटीज निकला है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक प्रॉपर डाइट बन जाए। अब उसको टाइप 2 डायबिटीज हुआ कैसे, ये भी तो समझो। उसे सही से ये नहीं पता था, उसे कोई भी न्यूट्रिशंस का एजुकेशन नहीं था, टाइमिंग का नहीं पता था, न्यूट्रिशंस के बारे में नहीं पता था कि, और टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन में अभी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें नहीं पता थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसे डायबिटीज हो गया, और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटीज ना हो सकता है वो ना करता हो, ठीक है। तो वो सारे कई सारे कारण हो सकते हैं डायबिटीज के, बट वहां पे क्या है कि एक पेशेंट आया, एक पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन उसको जो है अपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी उसको सॉल्यूशन नहीं पता है कि वो क्या चीजें ले, क्या चीजें ना खाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए मना करेंगे कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, आपको अधिक मात्रा में, ठीक है। और इसके अलावा आपको समय पे सोना है, समय पे उठना है, समय पे सारी एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज और सोना ये आपके लिए बहुत ही मस्ट है, आपके डायबिटीज के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको जब पता होगा कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है, क्या चीजें नहीं लेनी है, ठीक है, कब लेनी है, आपकी मील्स, आपको कब कब मील्स लेनी है, और आपके लिए कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सी डाइट बुरी है। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो आप आगे चीजों को मेंटेन कर पाओगे। अगर आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप क्या अपनी चीजों को मेंटेन कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिशनल डाइट्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमारी एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हमें न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी डाइट अच्छी है आपके लिए, कौन सी डाइट आपकी अच्छी नहीं है, उन सारी चीजों को बताया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है आपकी ये भी बताया जाता है कि आपकी क्या-क्या नीड्स होनी चाहिए, आपकी क्या-क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, क्या-क्या न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस का आवश्यकता क्या है, ठीक है, और वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो है आपकी एक बेसिकली आपके लिए रिक्वायर्ड होती है बिकॉज ऑफ एवरी पेशेंट, क्योंकि हर एक पेशेंट हैज यूनिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। हर एक पेशेंट को, हर एक व्यक्ति को कई सारी अलग अलग यूनिक जो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती है दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई स्लोली स्लो आइडेंटिफाइड स्लोली बाय द मेडिकल डायग्नोसिस। कई सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम एक बार के में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में तो बहुत ही मतलब एक बार के में उसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता है। तो टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, वहां पे क्या होता है कि अब दो पेशेंट हैं, दो जिनको दोनों को एक सेम डिजीज कंडीशन है, जिसको क्या है, मे हैव कंप्लीट डिफरेंट न्यूट्रिशनल इश्यूज, जिसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब न्यूट्रिशनल इश्यूज कुछ और हैं, और अदर पर्सन को जो है, ए वाले पर्सन को जो है न्यूट्रिशनल इश्यूज बहुत सारे अलग अलग होते हैं, और जो दूसरा पर्सन है उसको कई सारे न्यूट्रिशनल इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो मतलब दोनों को डिजीज तो एक ही है, लेकिन क्या देखा गया कि दोनों की जो न्यूट्रिशनल इश्यूज जो है वो आपके बहुत अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो भी आपकी नीड्स है, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में ये भी देखा जाता है कि आपकी क्या क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स किस तरीके की हैं। ठीक है, उस पेशेंट को क्या देना चाहिए, उसको किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से नहीं एलर्जी, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, जिसमें हम उसकी न्यूट्रिशनल इश्यूज को देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन केयर करते हैं, प्रॉपर इंडिविजुअली हम पेशेंट की एक न्यूट्रिशनल केयर करते हैं। द नीड ऑफ न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, जिसमें हमें न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है बिकॉज ऑफ इट हेल्प टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिकमेंड करता है और वहां पे आइडेंटिफाई करता है नॉट सॉरी रूट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की रूट क्या है, जो हमें ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, उसका रूट, उसका जड़ क्या है, कहाँ से ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसके सिम्टम्स को देखा जाता है, इंश्योर किया जाता है कि कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, किस चीज को वो इफेक्ट कर रही है, क्या चीजें अफेक्ट कर रही है, क्या इफेक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, क्या उसको फिर देन एविडेंस बेस्ड एक न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस उसको रिकमेंड की जाती है, और उसको उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसको कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसको इसी तरीके से एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं। एंड जो ये हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपके स्टैंडर्डाइजेशन मैथड, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मैथड का यूज करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड मैथड का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। विदाउट न्यूट्रिशन डायग्नोसिस न्यूट्रिशन केयर बिकम्स generalized than the patient specific। क्या है विदाउट न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, बिना न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के न्यूट्रिशन केयर बिकम्स जनरलाइज्ड रादर देन पेशेंट स्पेसिफिक। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना
न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के, बिना न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के जो भी हमारे न्यूट्रिशन केयर है, न्यूट्रिशन केयर हमारे पेशेंट को एक तरीके से ठीक होने के बजाय उसमें कुछ सामान्यताएं दिखाता है, तो वो सारी चीजें आपकी दिखाता है। तो एक तरीके से हमारी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जो है वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। इनको एक तरीके से ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस हमारी हेल्थ के लिए, हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, जिसे हमें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या है? एक तरीके की, जब हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड जब हमारे कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उन हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उनके न्यूट्रिशनल डाइट में कुछ इंटरफेरेंस करते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस को हटाते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को क्या करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। तो यही सारी चीजें क्या है, हमारी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में है, जो कि हम जान रहे हैं कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है जब भी हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस करते हैं, जैसे डाटा कलेक्ट करना है, या फिर आपके न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है, या फिर आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को देखना है, ठीक है, उसके कॉज को देखना है, ठीक है, उसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को देखना है, और एक रिटर्न में एक डायग्नोसिस उसको रिकमेंड करनी है। तो वो सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं, हमारे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में आती हैं। तो यही हमारी 6th यूनिट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे डिटेल में कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या होती है और उसका हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपके इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके।